बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा मुगल है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो टॉपिक कवर किया था वो था रिक्वायरमेंट्स फॉर होलसेल बिजनेस इन यूएसए, जिनमें से तीन मेन चीज़ें थी। एलएलसी कंपनी की फॉर्मेशन और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें जो चीज़ें साथ में चाहिए होती हैं वो मैंने एक्सप्लेन की थी। और आपको बताया था कि हमें एक कंपनी वेबसाइट चाहिए होती है और लास्टली हमें एक अमेज़ॉन सेलर अकाउंट चाहिए होता है। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, जो आज मैं मेन टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है बिज़नेस प्लान फॉर द होलसेल ऑफ यूएसए मार्केट प्लेस। बेसिकली बहुत सारे न्यूबीज़ आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं या इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमने जो बिज़नेस प्लान है वो होलसेल का यूएसए में वो किस तरह से बनाना है, या हमें उसको स्टेप वाइज किस तरह से लेकर चलना है। मंथली हमारा कितना एक्सपेंडिचर होगा, हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारा प्रॉफिट क्या जनरेट होगा। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो की जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो पहला मंथ होता है उसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, द वेरी वेरी बेसिक स्टेप, वो ये होता है कि हम अपनी एक एलएलसी क्रिएट करते हैं, जिसका हमें तकरीबन जो खर्चा आता है वो $1000 होता है। उसके साथ साथ हम अपनी जो वेबसाइट है वो भी क्रिएट करते हैं और हम ईमेल लेते हैं सेम डोमेन नेम पर। उसका तकरीबन एक्सपेंडिचर $150 होता है। तो ये सम अप करके $1150, $1150 हमारा एक्सपेंडिचर आता है फर्स्ट मंथ में, जिसमें हम एलएलसी क्रिएट करते हैं और अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। एलएलसी का मैंने पहले भी आपको बताया, आप किसी भी स्टेट में उसको रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि टैक्सेस को लोग रिकमेंड करते हैं, द रीज़न बीइंग कि वहाँ पे टैक्सेस के इश्यूज़ नहीं हैं, आपको ब्रांड अप्रूवल्स भी मिलते हैं। और ये लेकिन एक कहना एक वो होगा, कहीं पे भी आपको किसी भी स्टेट में टैक्स ब्रांड अप्रूवल्स मिल जाते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं होता, आपकी बस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो आप कहीं पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। हाउएवर, लेकिन ये कहते हैं कि आप टैक्सेस में रजिस्टर कर लें, ठीक है। तो सेकंड मंथ जो होता है उसमें ये होता है कि आप अपने लिए एक वीए हायर करते हैं, जो आपको ए टू जी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आप उसको बेसिकली हायर करते हैं, जो करता है ये कि आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करता है इस मंथ में और आपको ब्रांड अप्रूवल्स वगैरह लेकर देता है। तो आप उसके साथ डिस्कस करते हैं और आप उसकी सैलरी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने $200 लिया, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे कि वो या उस पे कि आपको वो क्या चार्ज करता है, या आप उसके साथ फाइनल एक डील करते हैं। तो एक रफली मैंने यहाँ पे $200 लिए। उसके अलावा जो हम है इस मंथ में हम अपना जो अमेज़ॉन का अकाउंट है वो सेट करते हैं। उसकी एक प्रोफेशनल अकाउंट फ़ी होती है $40 की। तो यहाँ पे आपका जो एक सम अप करके जो एक्सपेंडिचर आएगा सेकंड मंथ में वो है $240। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड मंथ। इसमें हम चूँकि इस स्टेप तक आते हुए, थर्ड मंथ तक आते हुए, हम ब्रांड अप्रूवल ले चुके होते हैं, हम प्रोडक्ट हंट करवा चुके होते हैं क्राइटेरिया की बेसिस पे अपने वीए से। तो हम करते ही हैं कि हम यहाँ पर आकर अपने लिए 3 से 4 प्रोडक्ट जो हैं वो टेस्टिंग करने के लिए हम ऑर्डर करते हैं, जिसकी हम स्टार्ट में जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल मिनिमम रखते हैं। हम 30 आइटम से स्टार्ट करते हैं। हम 30 आइटम्स को ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस ली हुई है अप्रॉक्सीमेटली वो $10 ली है, ठीक है। तो अगर हम 120 हमारे आइटम्स हैं तो इसके मुताबिक हमारा जो एक्सपेंडिचर आएगा वो है $1200। अच्छा, और यहाँ पर इसके अलावा जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो 120 आइटम्स का, वो प्रेप सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे $60 लिया है, ठीक है। इसके अलावा वीए की सैलरी हो गई $200 और प्रोफेशनल अकाउंट फ़ी हो गई $40। बेसिकली यहाँ पर जब हम मी टू लिस्टिंग करेंगे, हम अपने 3 to 4 प्रोडक्ट्स की मी टू लिस्टिंग करेंगे, तो हमारे स्टार्ट में चूँकि हमें ऑब्वियसली हमारी प्रोफाइल नहीं है, हमारे पास कोई रिव्यूज़ रेटिंग्स नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर हम अपनी जो अकाउंट की हेल्थ है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने लिए बिल्डअप करें रिव्यूज़ और रेटिंग्स, और अपना आईपीआई स्कोर जो है, जो स्टोरेज लिमिट जिसको हम कहते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो बेसिकली इस मंथ में हम कोई ख़ास प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी प्रोफाइल नई होती है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी अकाउंट की हेल्थ को बेहतर करें। सो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हमें बियर करना पड़ेगा वो $1500 है, और जो हमें जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो $1800 है, और हमें कोई ख़ास प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट आने वाले टाइम में वो हम उसको देखते हैं कि वो कैसे चलता है। फोर्थ मंथ आ गया। फोर्थ मंथ में भी यही चीज़ें हम, ये थर्ड और फोर्थ मंथ जो होता है हमारा बेसिकली ये, क्योंकि नया सेलर अकाउंट है तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए होता है कि हम रिव्यूज़ ले लें, हम सेल्स को इम्प्रूव कर लें, और अपना जो बाय बॉक्स को विन करने की स्ट्रैटेजीज़ है वो अप्लाई करते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें भी यही प्रोसेस चलता रहता है, हम अपनी अकाउंट की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मीनवाइल जो आपकी फोर्थ मंथ की जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी अकाउंट फ़ी हो गई $40 और वीए की सैलरी हो गई $200।
तो आपकी $240 यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर आएगा। नाउ नेक्स्ट मंथ, इसमें 5th मंथ में हम चूँकि हम काफ़ी टाइम इसके बाद स्पेंड कर चुके होते हैं और हम अपनी कुछ सेल्स भी ले चुके होते हैं, कुछ हमारे पास रिव्यूज़ आ चुके होते हैं, हमारी अकाउंट की हेल्थ काफ़ी बेहतर हो रही होती है, हमें सेल्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो हम यहाँ पर जाकर हम अपनी जो मेन इन्वेंट्री है उसको ऑर्डर करते हैं, जो 200 आइटम्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस मैंने अप्रॉक्सीमेटली $10 लिए, सिर्फ समझाने की उस मद में कि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर आएगा टू ऑर्डर द मेन इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट वो होगा $2000। आपकी 100 प्रेप सर्विसेज हो गई, ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, ये ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ही हो सकती है। VA सैलरी होगी $200 और अकाउंट फी होगी आपकी $40। तो आपका एक्सपेंडिचर जो आएगा यहाँ पर वो होगा $2340, राइट, $2340। और आपकी चूंकि सेल्स वगैरह आ रही होती हैं और सारा प्रोसेस आपका एक स्मूथ लाइन हो जाता है, तो आपका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो $300 है, और हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप देखें कि जनरेट होना शुरू हो गया है, कि जो कि है $480। तो यहाँ पर जो हमने इन्वेंट्री बेसिकली इस मंथ में 5th मंथ में हमने बल्क में ऑर्डर की थी, वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारा कौन सा जो प्रोडक्ट था उसमें पोटेंशियल थी। जो हमने ऊपर जो टेस्टिंग के लिए ऊपर वाले 3rd वाले मंथ में जब हमने टेस्टिंग के लिए उसको मीटू किया था, तो उसमें हम उसको असेस करते हैं कि कौन सा हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें पोटेंशियल है, तो वो फिर हम उसको देखते हुए इसको ऑर्डर करते हैं बल्क में। अच्छा, ये आ गया अब आपका 6th मंथ। अब हम मज़ीद अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाते हैं, हमारा IPI स्कोर भी बेहतर हो चुका होता है, और हम अपनी सेल्स भी इंप्रूव हो चुकी होती हैं, हमारे रिव्यूज़ भी आ चुके होते हैं, हमें रेटिंग्स भी मिल चुकी होती हैं, हमारी अकाउंट की हेल्थ काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुकी होती है, और हम न्यू सेलर नहीं रहते यहाँ पर। तो हमें क्या होता है, हमें सेल्स ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें फिर इन्वेंट्री भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पर हम मज़ीद जो है अपनी जो हमारा जो पोटेंशियल प्रोडक्ट था उसको हम बल्क क्वान्टिटी में ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑर्डरिंग ऑफ मेन इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट 500 आइटम्स लिया है $10 कॉस्ट के हिसाब से। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा $5000 हो गया इन्वेंट्री को ऑर्डर करने में। इसके अलावा आपकी प्रेप सर्विसेज हो गई $100, अकाउंट फ़ी हो गई $40 और VA की सैलरी $200। ठीक है, इसके साथ साथ ये जब हम इसको सम अप करते हैं तो ये हमारा जो एक्सपेंडिचर आएगा इस मंथ का 6th मंथ का वो है $5340। ठीक है, और जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छा एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी शायद वो ये थी कि ये जो मैंने यहाँ पे जो लिस्ट प्राइस ली थी वो $15 थी। ठीक है, ये सारे यहाँ पे इस सारे प्रोसेस में, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर आ गया वो था हमारा 7500, सॉरी, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हमारा $7500 जनरेट हुआ, और जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा $2640 हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये सारा प्रोसेस बेसिकली न्यूबीज़ के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको आइडिया हो कि हर मंथ में आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है, और आपका कितना एक्सपेंडिचर आएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और आपको प्रॉफिट जनरेट कब होना शुरू होगा। क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है इन्वेस्टर्स की तरफ से, वो होता ही है कि हमें क्या पहले ही महीने से हमें प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी बिज़नेस को बिल्डअप करने में थोड़ा सा टाइम हमें गेन करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होता है। तो ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज़ भी है कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझाई जा सके कि यहाँ पे जाके आप जो है 6th मंथ में या 5th मंथ में चले, आपकी स्टार्ट तो हो जाता है, और आप जो है उसके बाद आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली वो इम्प्रूव ही होगा। और साथ साथ फिर आप जो है सूटेबल प्रोडक्ट्स मज़ीद जो होते हैं उसको ऐड करते रहते हैं हंट करके, और आप अपनी मज़ीद जो है अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो जनरेट करते रहते हैं। और ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी इस वीडियो को एक्सप्लेन करने की। अगर स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।